ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महात्म अध्याय 28, 29 और 30वां। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, श्री कृष्ण अपनी प्रिय सत्यभामा को इतनी कथा सुनाकर संध्या वंदन के लिए चले गए। यह कार्तिक महात्म मैंने जो उनके द्वारा कहा गया आपको सुनाया है। श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति एवं मुक्ति दोनों को ही प्रदान करने वाला है। जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवा, उद्यापन और दीपदान ये कार्तिक माह के 5 व्रत हैं। इनको करने वाला मनुष्य जीवन में सब विपदाओं और बाधाओं से दूर रहता है। ऋषि ने पूछा कि आपने श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, उत्तम फल देने वाला जो कार्तिक का व्रत इतिहास सुनाया, जिसे सुने हमें अति आनंद हुआ। आपने बताया कि यह व्रत दुखों और पापों को दूर करने वाला है। मोक्ष और काम भोग की इच्छा रखने वाले इसे अवश्य करेंगे ही। अब आप बतलाइए कि यह व्रत करने वाला किसी संकट में पड़ जाए, रुग्ण हो जाए या गहन वन में भटक जाए तो इस उत्तम शुभ फलदाता व्रत को कैसे संपन्न करें, क्योंकि ऐसा उत्तम व्रत कठिनाई में भी त्यागने योग्य नहीं है। सूत जी बोले, आपने ये भला प्रश्न किया। इस व्रत का संकल्प लेकर वह मनुष्य श्री भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाकर अथवा इनके अभाव में किसी अन्य देवी स्थान पर जाकर जागरण, भजन, कीर्तन किया करे। जो किसी कठिन वन में होए तो तुलसी वन अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा करे। विष्णु मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए एवं कीर्तन नृत्य करना चाहिए। किसी ऐसे स्थान में पहुंच जाए जहां स्नान योग्य अच्छा जल ना हो तो विष्णु भगवान के नाम से मार्जन करें। यदि दीपदान न कर सकें तो पराये बुझे दीपक को ही जलाएं अथवा उसमें हवा लगती हो तो उसे हवा से बचा दें। तुलसी का पूजन करने के लिए तुलसी का पौधा न मिले तो वैष्णव का पूजन करें, क्योंकि श्री भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती को चाहिए कि पीपल और वट के वृक्षों का पूजन करें, क्योंकि यह दोनों वृक्ष अति पूजनीय कहे गए हैं। व्रती को चाहिए कि वह पीपल वृक्ष का स्पर्श न करे, यदि करे तो केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श करे। ऋषियों ने पूछा कि हे महर्षि, आपने बताया कि व्रती का पीपल और वट वृक्षों का पूजन करना चाहिए, तो ये पूजनीय क्यों हैं? ये वृक्ष देव रूप कैसे हुए? इस संदेह का भी निवारण करने की कृपा करें। तो सूत जी बोले, हाँ, मैंने जो आपको बतलाया कि पीपल का वृक्ष विष्णु, बड़, शंकर तथा पलाश ब्रह्मा जी के रूप हैं, यह बात सत्य है। इस संबंध में आपको वह इतिहास सुनाता हूँ। एक समय किसी उत्तम वन में भ्रमण करते हुए शिव पार्वती हास विलास कर रहे थे कि वहाँ अग्नि आदि देवता मनोविनोद के लिए ब्राह्मण का रूप धर के पहुँच गए और तरह तरह से विघ्न लगने लगे। पार्वती ने विषय सुख में विघ्न करने वाले देवताओं से कहा कि कृमि और कीट आदि भी विषय सुख का ज्ञान रखते हैं, उसका महात्मा समझते हैं तथा उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। तुमने जो इस कार्य में विघ्न किया, सो हे देवताओं, तुम सभी जड़ वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले कि पार्वती जी द्वारा दिए गए इस श्राप के वश में ही समस्त देवताओं को दिया गया था और विष्णु, शंकर, ब्रह्मा भी क्रमशः पीपल, बड़ और पलाश रूप वृक्ष हो गए। हे मुनिवर, आपने कहा है कि पीपल के वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार के दिन ही करना चाहिए, शेष दिनों में नहीं। हमें इस विषय में शंका है, कृपया हमें इस विषय में भी जानकारी दें कि ऐसा क्यों है। तो सूत जी बोले, आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना याद दिलानी होगी। समुद्र मंथन में देवताओं को रत्न मिले, उनमें कौस्तुभ, मणि और लक्ष्मी विष्णु जी को प्राप्त हुए। जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की तो लक्ष्मी जी बोली कि हे देव, मुझसे बड़ी बहन जब कुंवारी है तो मुझ छोटी का विवाह आप पहले क्यों करते हो? तो सनातन धर्म के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही
छोटे का विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु भगवान ने उद्दालक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का विवाह करा दिया। बड़ी बहन अलक्ष्मी का मुख स्थूल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण एवं कृश था। धर्मज्ञ मुनि उद्दालक ने विष्णु की आज्ञा से उसको अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वहां होम का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी, सुख शांति का साम्राज्य था। ऐसे स्थान को देखकर दुखी होती हुई अलक्ष्मी बोली कि हे ब्राह्मण, यह स्थान मेरे निवास योग्य नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलो। उद्दालक बोला, कांते, यह क्या बात हुई, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? अलक्ष्मी कहने लगी कि स्वामी, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, होम होता हो, भगवत भजन होता हो, अभ्यागतों का सत्कार होता हो, यज्ञ दान आदि शुभ कार्य जहाँ हो, स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहते हो, देव पितृ जनों का सविधि पूजन होता हो, वहाँ मैं कैसे रह सकूंगी? मेरा स्थान तो वहाँ है जहाँ दिन रात स्त्री पुरुष कलह होती हो, जहाँ कर्कश वाणी बोली जाती हो, जहाँ दुराचार होता हो, गुरु का सत्कार न होता हो, कामचोर, आलसी और अधर्मी मनुष्यों का जहाँ निवास हो, ऐसी ही जगह मेरे लिए प्रिय है। मैं मदिरापान और गौवंश का वध करने वाले पापी हत्यारों का उत्तम मानकर उनके निवास को ही अपने योग्य मानती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अन्यत्र ले चलें। उद्दालक ऋषि कुछ सोच कर बोले कि हे कांते, जब तक मैं तुम्हारे योग्य स्थान की खोज करूं, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे ही रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी को बिठाकर उद्दालक ऋषि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने चले गए। अलक्ष्मी उनकी काफी समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उद्दालक न लौटे। अपने स्वामी द्वारा त्यागी हुई जानकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी विलाप करने लगी। उसके विलाप और रुदन से वैकुंठ में विराजी लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी। उसने विष्णु भगवान से निवेदन किया कि हे दयालु, आपको यदि मैं प्यारी हूँ तो आप मेरी बड़ी बहन को, जो पति द्वारा त्यागी जाने से दुखी है, उसको जाकर धीरज दो, उसे समझाओ। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वहां पहुंचकर उसे धीरज देते हुए बोले कि हे अलक्ष्मी, तू चिंता क्यों करती है? तू इस पीपल को ही अपना आश्रयदान जान, यहीं पर रह। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, मेरा ही रूप है और मैंने तुझे यह स्थान दिया है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर तेरा पूजन होगा। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी, जिससे तेरा अपकीर्ति नहीं होगी। अब स्त्रियों द्वारा आज के दिन धूप दीप से तुम भी पूजित होगे, और जो तुम प्रति शनिवार के दिन पीपल का सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके मनोरथ सब सिद्ध होंगे। हाँ, रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्रता को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वहीं से चले गए। अलक्ष्मी वहां रहने लगी। सूत जी बोले कि मैंने श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा नारद और पृथु के मध्य संवाद को आप लोगों को सुनाया है। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत करके आनंदित हो बैठे। वे सब वहां से बद्रिकाश्रम दर्शन हेतु चले गए। इस पवित्र ज्ञान से परिपूर्ण कथा को जो भी मनुष्य पढ़े सुने, वह पापों से दूर रहकर अपने जीवन को सुखमय बनाता है। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का कर वृत्तांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने बड़ा उनका सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन, शूरवीरता और पांडित्य इनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए
दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए और भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मादिक देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते, वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिनके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो? सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बतलाइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो, गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राज सभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और बहुत बुद्धिमान है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है कि राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृत्तांत जाकर राजा को सुना दिया। तो राजा ने पांचों को, यहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, वहाँ बुलाया और वे वहाँ जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देख वह ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित, काम वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना और मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सभी ऐसा कहकर चली आई और श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहाँ रहता था, उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उन दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहाँ आया और कादम्बरी भी वहाँ मुनि के स्थान पर पहुँच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कति अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धनादि
देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया और ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धनादि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ और शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। वह महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ और इस व्रत के प्रभाव से ही हम उसके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और वैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावें। ब्रह्म करचूक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनको दान करें। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटें और पूर्णिमा को श्राद्ध करें। श्रद्धानुसार ब्राह्मण भोजन करा के दक्षिणा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण।